मैं एक बैलेंस शीट ओपन कर लेता हूं और हम लोग उसके डेटा चेक करेंगे, राइट। पर Sure. यहाँ पे सर आपने एक तो एनपीए डाले हैं, ये बहुत अच्छा किया, जी। राइट। अब जितने एनपीए अभी आपने फिल किए सर, इतने एनपीए के हिसाब से आप क्या कहोगे, सबसे ज्यादा एनपीए किसके है, हाईएस्ट? यूनियन बैंक, और नहीं सॉरी, पीएनबी। पीएनबी 8.7, 7.5, 7.3। अब सब एक ही धंधा कर रहे हैं सर, कोई अलग अलग बिजनेसेस नहीं है। पर फिर भी अगर ये तीन के एनपीए ज्यादा है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कोर्स नॉट गुड। नॉट गुड, राइट। अगर इनके एनपीए है तो बैंक्स को प्रोविजंस करने पड़ेंगे, मतलब बाजू में 1,000 करोड़ रख देना पड़ेगा कि चलो इनके पैसे नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम 1,000 करोड़ यहां से नुकसान हो गया ये निकाल देंगे। तो ये 1,000 करोड़ किसके चले गए, ये तो हमारे ही गए। ये 1,000 करोड़ अगर नहीं निकलते तो हमें ही डिविडेंड मिलता, राइट। इसीलिए जो लोएस्ट एनपीए वाली कंपनी हो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। आपने भले कम कंपनियां डाली है पर फिर भी हम देख सकते हैं कि इनके एनपीए बड़े कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर क्या है यहाँ पे, एनपीए, राइट। राइट। ये आपको नियर टर्म की भी कहानी बता देता है और लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम आने वाले हो वो भी यहीं से शुरू होते हैं, वो भी आपको पता चल सकते हैं, राइट। मैंने राइट। यहां पे, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने ये बैंकिंग इंडस्ट्री का डेटा देखा था और एनपीए भी शायद चेक किए थे, भी आपके पास सब नहीं है तो मैं कुछ एनपीए आपको खाली यूं ही ओरली यहाँ पे बता देता हूँ। श्योर। नहीं, मैं वो बाकी के डेटा पॉइंट नहीं थे उसमें, तो मैंने फिर रोक दिया इसको। कोई बात नहीं, देखो ये मैंने एनपीए सब बैंक्स के डाले हुए, पर ये लास्ट ईयर के हैं, अभी लेटेस्ट नहीं है। आपने जो एनपीए फिल किए ना सर, ये बिल्कुल लेटेस्ट हुए, अभी के रिजल्ट के, राइट। बराबर ना। तो राइट। लास्ट ईयर क्या हाल था, सबसे ज्यादा एनपीए किसके थे, जैसे एसबर बैंक, ये नहीं देखने का, राइट। आईडीबीआई, ये इसलिए नहीं देखने का क्योंकि इनका रिटेल में कोई धंधा ही नहीं है वैसे। ओके। जो बिजनेस करती है वो है आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक का एनपीए कितना था लास्ट ईयर, वाह, 20, ऑलमोस्ट 20। 19, मतलब एकदम बुरा। यूनाइटेड ओवरसीज बैंक 18, सेंट्रल बैंक 14, यस बैंक 14। तो यस बैंक तो प्राइवेट होने के बावजूद इनके गवर्नमेंट जैसे एनपीए थे, है ना। राइट। नैनीताल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, ये सब बुरे हाल थे इन सबके, राइट, डबल डिजिट। तो सीधी बात है कि ये एनपीए क्लियर करने के लिए इनको फंड चाहिए होगा। तो जो ये धंधा करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो इनके पास नहीं रहेगा, वो प्रोविजंस में निकल जाएगा, या तो सरकार को यानी इनके प्रमोटर को दूसरा पैसा डालना पड़ेगा, जो अगेन बुरी बात है, राइट। राइट। सबसे राइट। बेस्ट एनपीए किसका है, मैं यहां पे लोएस्ट से करता हूं। अगेन सर, जो बिजनेस नहीं करते हैं ना रिटेल में, उनको नहीं देखेंगे, जैसे बीएनपी परिबास, क्रेडिट एग्रो, ये सब बिजनेस नहीं करते, ओके। तो इनका रिटेल में कोई काम नहीं है। सिटी बैंक, बैंक ऑफ बहरेन, ये इनको नहीं देखने का, इतने में डार्क कर देता हूं, राइट। जो रिटेल में काम करते हैं उसमें है एचडीएफसी बैंक, कितना एनपीए सर, वाह, 1.2, राइट। तो अगर बट आई आप थिंक इनका अभी इंक्रीज हो गया आफ्टर मर्जर। होगा ऐसा कहते हैं, थोड़ा इंक्रीज होगा, 1.2 का 1.3 हो जाएगा, पर कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है सर। तो ऐसे ही आप अलग अलग देखो, इंडसइंड बैंक का 2.3, कोटक बैंक 2.3। आप यहाँ पे अगर स्टेट बैंक का मैंने लिखा था 4%, ये राइट। लास्ट ईयर का था, अभी आपने जो डेटा 2.8 लेटेस्ट और डिक्रीज हुआ है, राइट। आई थिंक कोविड के बाद एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और दूसरा कोविड के बाद इन्होंने एडजस्ट किया होगा थोड़ा। राइट, धीमे धीमे क्या है, एनपीए सुधरते जा रहे हैं अभी, राइट। यहां पे मैं एक आईसीआईसी बैंक भी देखना चाहता था, जस्ट लेट मी चेक, जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक है। राइट। देखो ये है आईसीआईसी बैंक 3.8। राइट। तो इनके और एसबीआई के एनपीए ऑलमोस्ट एक जैसे है। अच्छी बात नहीं है ये आईसीआईसी बैंक के लिए, एब्सोल्युटली। मतलब ये, इसको हम क्वालिटी नहीं कहेंगे, क्वालिटी किधर कहेंगे, एचडीएफसी बैंक को कहेंगे लोएस्ट एनपीएस के साथ, राइट। करेक्ट। सो ये था एक एनपीए, मैं भी इसको बंद कर देता हूं। और हम लोग क्या करते हैं, मैं यहां पे, जैसे आप एसबीआई पे काम कर रहे थे तो मैं एसबीआई का डेटा ओपन करता हूं, सब लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि जब भी आप बैंक्स देख रहे हो आपको इन चीजों के बारे में पता रहे। मैं जाता हूं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में, और अब मुझे रिजल्ट देखने हैं। मैं रिजल्ट पे गया, मैंने सबमिट किया। एक चीज बताना चाहूंगा सर, क्या गलती की मैं कहिए? कर रहा था, सो अदर्स डोंट डू। हाँ, मैं शुरू में ये 26/6 वाले के हिसाब से ही रिजल्ट्स खोल रहा था विदाउट राइट, चेंजिंग द डेट हेयर। तो राइट। उसमें मेरे को वो मार्च का डेटा तो दिखा रहा था, हम्म, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं था, क्योंकि उसमें राइट,
ये बैलेंस शीट नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो हमें क्या करना है सर, देखो ये चीज याद रखनी है कि साल में रिजल्ट 1, 2, 3, 4 बार डिक्लेयर होते हैं, 4 बार। मतलब मेरी कंपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस कर रही है वो तो मुझे कितनी बार पता चलेगा, 4 टाइम्स, राइट। तो मैं प्रॉपर कंपनी को, लिस्टेड कंपनियों का ये नियम है कि भी आपको अपने इन्वेस्टर से रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ेंगे ताकि इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी रहे। एसएमई के लिए ऐसा नहीं, एसएमई की कंपनियां 6-6 महीने में रिजल्ट दे सकती है, और जो लार्ज कंपनीज है आपकी एसएमई के अलावा कि उनको 4 बार रिजल्ट देने, और इसमें 2 बार बैलेंस शीट देनी है, राइट। मतलब ये हर 4 बार बैलेंस शीट नहीं देंगे, राइट। तो एक तो जब साल खत्म होता है तब ये बैलेंस शीट देंगे, और एक जब 6 महीने होते हैं तब बैलेंस शीट देंगे, राइट। तो Q1 बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, Q2 अभी Q2 खत्म हो जाएगा, आज जैसे 4 दिन बाकी है, अब जो रिजल्ट आएंगे वो बैलेंस शीट वाले होंगे सर, ओके, राइट। अभी अगर आप डायरेक्टली यहां से देखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें Q4 के रिजल्ट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रैल, मैं 1 अप्रैल से रिजल्ट सर्च करता हूं, तो देखो अभी ये नीचे आ गए, 18/5 को रिजल्ट अनाउंस हुए थे, अब ये एनुअल रिजल्ट थे, तो इसमें मुझे बैलेंस शीट मिलेगी, पर मैं ये रिजल्ट में देखने जाऊंगा तो मुझे बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, राइट। इसमें भी 2 चीज है, एक देखेंगे आप नीचे हाँ, वाली और एक इमीडिएट ऊपर वाली। सो आई थिंक थोड़े से चेंजेस के बाद इन्होंने कुछ घंटों के बाद दोबारा से अपलोड करी। ये हर एक कंपनी में होगा सर, हर एक कंपनी में इसी प्रकार से रिजल्ट आएंगे। आप कोई भी एक ओपन करो, जैसे मैं यहाँ पे ये नीचे वाली पीडीएफ ओपन की, 18/5 को इनके रिजल्ट्स आए, और इसको हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि प्रॉपर दिखाई, राइट। मुझे सेल्स प्रॉफिट के डेटा तो चलो इधर से मिल गए कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, राइट। यहां पे लास्ट ईयर 3,50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ, प्रीवियस ईयर 289 लाख करोड़ के सामने, तो ग्रोथ एकदम बढ़िया था यहाँ पे, राइट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं देखूंगा कि सब खर्चे निकालने के बाद मेरे पास क्या बचा, प्रॉफिट। दिस इज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर एसबीआई ने जिंदगी में पहली बार 55,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में 2 ही कंपनी के प्रॉफिट 50,000 करोड़ से ज्यादा है, एक रिलायंस के और दूसरी एसबीआई ने इस साल दर्ज करा दिया, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट हुआ। चलो प्रॉफिट भी अच्छे आए। एक बैंक्स जब देखो तब प्रोविजंस भी देख लेने के, जैसे यहां पे आप देखोगे प्रोविजंस दिख रहे, राइट, राइट। अब ये प्रोविजंस इनको करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी लोन ये देंगे, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एडवांसेस देने वाली बैंक तो यही है, तो जरूरी नहीं है कि सब एसेट इनकी अच्छी होगी, राइट। तो कुछ प्रोविजंस इनको करने पड़ेंगे, जैसे पिछले साल इन्होंने, ये आपके सामने कितने किए, 18,000 करोड़ के मैं यहाँ प्रोविजन देख रहा हूं, उससे प्रीवियस ईयर 27,000 करोड़ के प्रोविजन थे। तो प्रोविजन सर कम हुए कि बढ़े? प्रोविजन बिकेम बेटर, एक्चुअली बेटर, सो दिस इज गुड। ये क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि एनपीए इनके इंप्रूव हुए, राइट। अगर एनपीए सर बढ़ के आते तो आरबीआई क्या कहती इनको, भाई तुम्हारे एनपीए बढ़ रहे, प्रोविजन करो एक तरफ, नहीं तो ये 50,000 करोड़ में तुम पूरा डिविडेंड में बांट दोगे, फिर पैसा किधर से लाओगे, है ना, राइट। कंपनियां क्या करेगी, नहीं तो पूरा यूज कर लेगी पैसा, फिर बोलेंगे अभी पैसे नहीं है, तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए इनसे प्रोविजन कराते हैं कि चलो तुमको प्रोविजन करना है। ये 18,000 करोड़ भी हमारा ही निकल गया सर। प्रोविजन अगर बिल्कुल नहीं होते तो ये भी प्रॉफिट में ऐड होता, राइट। पर ऐसा उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल प्रोविजन ना हो, पर ये ज्यादा थे, राइट। कम हुए, दैट इज गुड, राइट। रिसेंट क्वार्टर में देखो तो 3,000 करोड़ का प्रोविजन, प्रीवियस ईयर 7,000 करोड़ के सामने, दिस इज अगेन गुड। प्रोविजन डिक्रीज होते जा रहे Q2 भी, लेस देन हाफ, या तो कुछ अच्छी चीजें मुझे नजर आ रही है। जब भी मैं बैंक के रिजल्ट देखता हूं मैं ये चीज देखूंगा, सेल्स देखूंगा, प्रॉफिट देखूंगा, प्रोविजन देखूंगा, या और सबसे खास, यस, हम एनपीए देखेंगे। तो दिस इज ग्रॉस एनपीए इन परसेंटेज, 3.97% के सामने 2.78% एनपीए हुई। ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? वेरी गुड, 30 to 40%, या वेरी गुड,
राइट। तो ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है और मैं सोचूंगा अरे एसबीआई बहुत बढ़ गया है, लेट अस सेल इट। तो ये बुरी बात है। मेरी बैंक इंप्रूव करती जा रही है और मुझे डर लग रहा है कि कल गिरी तो। जब इंप्रूवमेंट आते जा रहे हैं तो ये इंप्रूवमेंट कुछ समय तक रहते हैं, राइट, बरसों तक रहते हैं। तो जब तक यहाँ पे खराबी नहीं आती है, मुझे डर किस चीज का, राइट। तो दिस इज ग्रीन सिग्नल फॉर यू कि यस, एनपीए मेरे डिक्रीज हुए। देखो पिछले साल 4 थे, प्रीवियस क्वार्टर 3.14 थे और लेटेस्ट क्वार्टर 2.78। तो हर तरफ से इंप्रूवमेंट मुझे नजर आ रहा है, राइट। तो एक ये एनपीए इंपॉर्टेंट है ये देख लेने का, बराबर सर, राइट। इनके अलावा मैं और आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे एसबीआई में ही ज्योग्राफी और ये सब है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं हमारे लिए, क्योंकि एसबीआई के केस में ऐसा नहीं है कि मतलब उनके इंटरनेशनल बिजनेस भी बड़े हैं, राइट। ओके। अब ये है सर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। तो सब लोग ध्यान से देखना जरा दोस्तों कि बैंक का बिजनेस दूसरों जैसा नहीं है कि यहां पे आपको करंट लायबिलिटी मिलेगी, करंट एसेट मिलेगी। बैंक की बैलेंस शीट में आपको वो सब नहीं मिलेगा। बैंक में क्या मिलेगा, वो दो चीजों में बटी होती है, एक कैपिटल एंड लायबिलिटीज और एक एसेट, राइट। नॉर्मल जो कंपनियां होती है वो कौन सी दो चीजों में बटी होती है, लाइबिलिटीज और एसेट्स, या एक होती है एसेट्स और एक होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, या इक्विटी, है ना। तो यहां पे भी ऐसा है, देखो ये बिल्कुल वैसा, कैपिटल एंड लायबिलिटीज एक तरफ और एसेट्स एक तरफ, राइट। तो मैं अगर बैंक की बैलेंस शीट समझू तो मुझे यहां नजर आ रहा है कि एसबीआई में करीबन 900 करोड़ रुपया लगा हुआ है एज अ कैपिटल, राइट। तो स्टेक होल्डर का पैसा कितना है, 900 करोड़। साथ में रिजर्व एंड सरप्लस कितना है बैंक के पास, 3.3 लाख करोड़। तो ये लिख लेने का, राइट। आप अपने टेबल में सर लिख सकते हो कि मेरी बैंक के पास टोटल सरप्लस कितना है, 3.3 लाख करोड़ है, राइट। तो दिस इज एक वन इंपॉर्टेंट डेटा जो आप अलग अलग कंपनी में देखते थे ना, टोटल इक्विटी, जी, ये वही टोटल इक्विटी समझो आप इसको, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड अर्निंग है, राइट, राइट। फिर हम आते हैं डिपॉजिट पे। तो डिपॉजिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बैंक के लिए फंड रेजिंग का एक तरीका है डिपॉजिट, बराबर ना। हम जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं ना, वो तो हम फ्रीक्वेंटली निकाल लेते हैं, है ना। ये महीने लाख रुपया बैंक में आया सैलरी का, पर वो तो तुरंत उसमें से काफी पैसा निकल जाएगा, डिपॉजिट स्टैटिक होती है, राइट। तो बैंक को एश्योरिटी होती है, चलो डिपॉजिट में जो रुपया है ना वो रहेगा अपने पास, डिपॉजिट्स बैंक के पास करीबन हम कह सकते हैं कितनी है, 4.4 मिलियन या 44 लाख करोड़ की डिपॉजिट एसबीआई के पास है, ये हम कह सकते हैं, राइट। तो मैं लिख देता हूं, एक कॉलम में लिख लेने का, एसबीआई के पास 44 लाख करोड़ की डिपॉजिट है, राइट। फंड रेज दूसरा कैसे होता है, एक तो डिपॉजिट से हुआ, राइट, दूसरा बोरोइंग से होता है। इनको भी एक्सटर्नल फंड की जरूर पड़ती है, तो इन्होंने एक्सटर्नल फंड कितना लिया हुआ है, बोरोइंग 4,93,000, राइट। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन 2.72 लाख करोड़, जो अभी हमने प्रोविजन और कुछ देखे, राइट। ये टोटल 2.72 लाख करोड़। अब मैं टोटल अगर देखूं जिसमें कैपिटल एंड लायबिलिटीज आई तो 55 लाख करोड़ हुआ, जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा कौन से थे सर, डिपॉजिट एक इंपॉर्टेंट डेटा था, सबसे इंपॉर्टेंट, और रिजर्व एंड सरप्लस इंपॉर्टेंट डेटा है, बराबर। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता रहना चाहिए कि मेरी बैंक में कितनी डिपॉजिट्स है, बढ़ रही है कि घट रही है, बराबर। अब सेकंड चीज पे मैं आता हूं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एकदम, देखो यहाँ कैश एंड कैश बैलेंस लिखा हुआ है रिजर्व बैंक के पास जो इनका रहता है, राइट। तो करीबन हम कह सकते हैं 2.5 लाख करोड़ आरबीआई के पास है, इस पे भी इनको इंटरेस्ट आएगा, राइट। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे एसेट के कॉलम में, वो होती है सर एडवांसेस। देख रहे हो आप, हमेशा कोई भी बैंक में आपको डिपॉजिट कितनी है पता रखने की और एडवांसेस कितनी है पता रखने, राइट। जब आप कॉलम बनाओ तो अब आपको दो कॉलम तो सर 100% होने चाहिए, देखो रिजर्व एंड सरप्लस भी होना चाहिए, पर इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी के पास डिपॉजिट कितनी है और कंपनी ने लोन कितने की दी है,
तो एसबीआई का आप मुझे कितना बताओगे सर, कितने एडवांसेस है एसबीआई के अभी? 32 lakhs। करेक्ट सर। सोचो इंडिया पूरा मिलके करीबन 165 लाख करोड़ का एडवांसेस है पूरे भारत के, सब बैंक सब फाइनेंस कंपनी मिला के। राइट, 5/5, 1/5। उसमें सबसे बड़ा पार्ट एसबीआई का है। 32 लाख करोड़ मीन्स ह्यूज एडवांसेस हुए। सर 32 लाख करोड़ एडवांसेस से हम समझ सकते कि करीबन 3.2 लाख करोड़ का तो इनको इंटरेस्ट इनकम आता होगा अप्रोक्सीमेटली। राइट राइट राइट, अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये कितना धंधा करती है वो डिपेंड किस पे है? एडवांसेस पे है। I think the biggest thing is, despite this, their NPA is so less now. या बिल्कुल सही बात है आपकी। राइट जी। सो हमने यहाँ पे दो चीज सीखी सर। हमने जाना कि एसबीआई के पास डिपॉजिट 44 लाख करोड़ है और एडवांसेस 32 लाख करोड़ है। राइट। जो बैंक्स में प्रॉब्लम हुए ना अभी, यूएस की, स्विट्जरलैंड की, जो बैंक में प्रॉब्लम आए वहां पे सर एडवांसेस डिपॉजिट से ज्यादा थे। ओके। मतलब रिस्क पे थी सब डिपॉजिट्स। राइट, तो जब वो प्रॉब्लम आए तब कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया में भी प्रॉब्लम आ सकते, तब आपके आरबीआई के गवर्नर ने तुरंत बताया कि भाई इंडिया की सारी बैंक सेफ है क्योंकि हमारी डिपॉजिट्स के सामने एडवांसेस कम है, हम सेफ है। राइट सर। इज इट आउट ऑफ पॉलिसी? मतलब ये कोई पॉलिसी है कि इतने %? हाँ, यस यस, इंडिया के अंदर ये फिक्स है कि आपके एडवांसेस डिपॉजिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी हमारे डिपॉजिट भी सेफ है। अंडरस्टूड। राइट, जिस दिन आपके एडवांसेस बहुत ज्यादा हुए, चलो अच्छा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी प्रॉब्लम हो जाए आपकी बैंक में, एडवांसेस में बहुत एनपीए बढ़ गई, जैसे अपने अभी आईडीबीआई की देखी 20-20% एनपीए, तो डिपॉजिट पे भी रिस्क रहता है सर। अंडरस्टूड। राइट, तो एडवांसेस आपको जितनी बढ़ानी है आपको डिपॉजिट्स भी बढ़ानी पड़ेगी। बीच में प्रॉब्लम हो गया था इंडियन बैंक्स में, डिपॉजिट कम बढ़ रहे थे सर, ग्रोथ डिपॉजिट में अच्छा नहीं था, एडवांसेस में बहुत अच्छा था। पर अभी जब ये 2000 की नोट को जब वापस सबमिट करने का कहा तो सबने डिपॉजिट करवा दी 2000 की नोट देके, तो वापस से बैंक के डिपॉजिट बढ़ गए, तो ये तो खुश खबर हो गई बैंक्स के लिए। राइट। तो बैंक में क्या देखने का, क्लियर सर एकदम? यस। राइट, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस में देखो मैंने भी जो डेटा लिया है उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे वापस से आपके सामने डेटा ओपन करता हूं, और एचडीएफसी बैंक का ये रिसर्च था, तो मैंने भी यहां पे लिखा हुआ है कितनी डिपॉजिट है 17 लाख करोड़ की एचडीएफसी बैंक की, कितनी एडवांसेस है 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ की। राइट, मैंने ये भी लिखा है सर कि इस साल 20% से डिपॉजिट बढ़ी है और 20% से एडवांसेस भी बढ़े हैं। राइट, अब अगर 20% से एडवांसेस बढ़े हैं तो इसका मतलब सीधी बात है आपका जो एचडीएफसी बैंक का सेल्स है वो भी तो 20% से बढ़ेगा। राइट, तो हमेशा आपको एडवांसेस से पता चल जाना चाहिए कि आपकी कंपनी के धंधे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। राइट। सो एडवांसेस में सिर्फ रिटेल का होता है या टोटल? टोटल एडवांसेस, टोटल पूरा लोन मिलके। ओके। राइट, पर ये एज पर रूल्स होता है, मतलब आरबीआई ने फिक्स क्राइटेरिया किया हुआ है कि भी आपकी जितनी एडवांसेस होगी उसमें इतना तो रिटेल रखना ही पड़ेगा, इतना कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट में कौन से सेक्टर को कितना देना है वो भी फैसले से तय है ताकि ज्यादा रिस्क नहीं हो जाए। तो हमने यहाँ पे अभी गवर्नमेंट बैंक्स के कुछ डेटा देखे, और एनपीए जब सुवीर भाई सारे बैंक्स के लिखेंगे तो हाई क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ पे। राइट, बाकी दूसरे डेटा हमें बैंक के लेने नहीं है, हमको करंट रेशियो देखना नहीं है, जो दूसरी कंपनियों में करंट रेशियो था वो तो हमें एनपीए से पता चलता है। राइट, तो इस केस में करंट रेशियो नहीं आएगा। बैंक में ट्रेड रिसीवेबल आएगी सर? नहीं, बैंक तो कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल जैसा काम करती नहीं है। बेसिकली इन अदर वे इनका एनपीए हो गया ट्रेड रिसीवेबल, या एनपीए ही हो गया, बराबर ना। अगर ये रिसीवेबल लेट आता है तो सीधा एनपीए में नाम आ जाता है। राइट, यहाँ पे हम डिपॉजिट और एडवांसेस बराबर ना। देखो मैंने भी वही सब डेटा लिए हुए, जब मैंने बैंकिंग का पूरा डेटा एनालिसिस किया तब एडवांसेस कितना है, बराबर ना, सब डेटा, एसेट्स। तो हमने अभी बैंक्स के डेटा देखे, और उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रकार से सब लोग प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक पे भी काम कर सको। राइट,
अलग अलग जितने भी सेक्टर है, आप जितना ज्यादा इसके ऊपर काम करोगे उतनी ज्यादा आपको इनसाइट्स मिलेगी, राइट? Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.